अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स की क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 है जिसका पार्ट डी करेंगे क्वेश्चन 1 to 3। तो इससे पहले 3 पार्ट्स में कर चुका हूँ ABC, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये आपको समझ में आ सकें। पार्ट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये डी पार्ट है, रिजॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये रिजॉल्व करना है राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इसका जो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो हमारा है वो है ये A, B एंड C। तो यहाँ पे C 90 डिग्री दे रहा है हमें और यहाँ पे A 5 सेंटीमीटर है, तो A इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और C इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब ये हमने मालूम करना है, यानी B मालूम करना है, ये एंगल भी मालूम करनी है और ये एंगल भी मालूम करनी है। तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ हाइपोटेन्यूज देख रखा है, ये C हाइपोटेन्यूज है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहाँ पे C है, C स्क्वायर इज इक्वल टू ये A स्क्वायर और प्लस ये B स्क्वायर बेस। तो C हमें दिया गया है 90 और ये 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। A भी दिया गया है 5, तो 5 होल स्क्वायर। B मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 100 इजिकल टू ये हो जाएगा 25 प्लस ये B स्क्वायर मालूम करना है हमें। तो 25 इस तरफ चला जाएगा माइनस के लिए, तो इधर पे B स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 एंड माइनस 25। तो ये B स्क्वायर और ये हो जाएगा 75। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए B की, तो ये 75 इस पर भी रूट ले लेंगे। तो इसके जो हम फैक्टर्स निकालेंगे 75 के, तो ये B इजिकल टू इसके फैक्टर्स निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। 3 5 द 15, 15 5 द 75। तो ये देखें 5 का बेस निकल ये पैर निकल रहा है, तो इसको एक मतलब बाहर निकाल देंगे, बाकी बचेगा 3, तो 3 प्रकार रहेगा। और B कहाँ पे है, B यहाँ पे AC के बीच में है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट AC इजिकल टू 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने मालूम कर ली 5 स्क्वायर रूट 3। अब हमने मालूम करनी है एंगल। तो पहले एंगल A मालूम कर लेते हैं, तो इसका हम साइन ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल A। तो इसका हम ले लेते हैं साइन का। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे A और हाइपोटेन्यूज है C। तो A की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 10 है। तो 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी मेजरमेंट एंगल A एंड ये साइन। तो साइन 1/2 30 डिग्री के बराबर होता है, तो मेजरमेंट एंगल A इजिकल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल मालूम कर लिए, अब B मालूम करेंगे। इसके लिए हमें पता है वी नो दैट ट्रायंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल C और प्लस मेजरमेंट एंगल यहाँ A हमें गिवन मिली, A हमने मालूम किया है, C हमें गिवन है। C 90 डिग्री है और A जो है अभी लिया है हमने 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमें मेजरमेंट एंगल B मिल जाएगा इजिकल टू ये 60 डिग्री। तो यही ट्रायंगल था जो हमने सॉल्व कर दिया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ट्रायंगल DEF दिया गया है, F 90 डिग्री है, तो इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। DEF, तो D इधर रख लेते हैं और E इधर और F यहाँ पे। तो F जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री करते हैं। यहाँ पे देखें D, यहाँ F जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ F इजिकल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो D है वो दिया है 7, यहाँ पे D यानी ये बेस दिया गया है हमें 7√3 सेंटीमीटर। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम यहाँ पे E करना है, और ये एंगल मालूम करनी है और ये भी एंगल मालूम करनी है, तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास साइड मालूम करने के लिए वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हमारा E है, तो इसी को ले लेंगे, तो ये हमारा F है, तो इसको F स्क्वायर कर दें। और यहाँ P स्क्वायर का परपेंडिकुलर यानी E स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर यानी यहाँ पे D है बेस। तो इस तरह कर लेंगे। F हमें मिला हुआ है 14, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। E हमने मालूम करना है, D हमें मिला हुआ है यानी 7 और √3, इसको भी होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 196। ये E हमने मालूम करना है, प्लस ये हो जाएगा 49, फिर 7 7 49, ये √2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 3, तो 196 इजिकल टू ये E स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 3 9 दैट 27 हासिल टू 3 4 दैट 12 4 240, तो 100 ये E स्क्वायर है, तो 147 इस तरफ आएगा माइनस के लिए, तो पहले E लिख लेते हैं। E स्क्वायर इजिकल टू 196 माइनस 147, तो ये E स्क्वायर माइनस करने एक इस तरफ 16 16 में से 7 गए, यहाँ में जाएंगे 9, इधर हुए 18 18 में से 14 गए तो ये 4। तो यहाँ पे हमने रूट ले लेना है, तो E स्क्वायर है, इसका रूट ले लेंगे, और ये 49 इसका भी रूट ले लेंगे, तो ये E हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो E कहाँ पे है, E हमारा है यहाँ F और D के दरमियान, तो मेजरमेंट DF, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये एक साइड हमने मालूम कर ली। अब हमने मालूम करना है एंगल्स, 2 एंगल्स। इसके लिए आप वो जो साइन कॉस टेन में से जो मर्जी है आप ले सकते हैं। तो मेजरमेंट एंगल E ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल E को मालूम करते हैं पहले, और ये साइन ले लेते हैं। साइन हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे F है और परपेंडिकुलर E है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा E है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है F। तो E हमने अभी मालूम किया, ये देखें 7, तो ये 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 14 है, तो 7 की टेबल 2 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मेजरमेंट एंगल E और ये साइन 1/2 30 डिग्री के बराबर होता है, तो मेजरमेंट एंगल E ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमने मालूम करनी है एंगल D, तो इसके लिए लिखेंगे वही नोट हमें पता है, क्या पता है दैट ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेजरमेंट एंगल F प्लस मेजरमेंट एंगल अभी हमने मालूम किया है E, ये F जो है 90 डिग्री प्लस और E जो है वो 30 डिग्री है, इनको जमा करें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री माइनस करेंगे 180 डिग्री से, तो हमें मेजरमेंट एंगल ये D हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री।
ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ट्रायंगल LMN दे रहा है। तो पहले ये बना लेते हैं ट्रायंगल इसका। चलें इधर बना लेते हैं इसका ट्रायंगल। तो इसका LMN, तो L जो है वो 90 डिग्री है यहाँ, और यहाँ पे L जो है वो है यहाँ M कर रहे हैं LM, और ये N हो जाएगा। यहाँ पे L जो है वो दिया है कितना 8√2 सेंटीमीटर, और यहाँ M दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ N हमने मालूम करना है, तो N हमारा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो ये L जो है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी मालूम करनी है और ये भी हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमें एक साइड मालूम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा L है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ ये N है, ये हमें मालूम करना है, और बेस M स्क्वायर ये मिला हुआ है। तो यहाँ L भी मिला हुआ है हमें 8, और ये √2, इसको होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू N हमें मालूम करना है, M हमें मिला हुआ है ये 8, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 64, और क्योंकि 8 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में कैंसिल, तो बाकी ये 2 बचेगा, और ये N स्क्वायर मालूम करना है, और प्लस ये भी हो जाएगा 64 बराबर, ये पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू ये N स्क्वायर और प्लस ये 64। तो 64 आके 128 से माइनस होगा, इधर N स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 128 से माइनस होगा क्या 64, तो ये N स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। तो रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें N की वैल्यू चाहिए, इसको भी रूट ले लेंगे, इसको भी रूट ले लेंगे, तो ये N इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो इसका रूट 8 निकलता है, तो 8 हो जाएगा। तो 8 किसके बीच में है, ये N है M L के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये N भी मालूम कर लिया हमने। अब हमने एक एंगल मालूम करनी है, यहाँ लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल N को मालूम करते हैं, एंगल N। तो इसका हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, चलें 10 ले लेते हैं इसका। तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास N और बेस है M, तो N हमारे पास है अभी मालूम क्या था ये 8, और M भी हमारे पास है 8, तो ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1। तो मेजरमेंट एंगल N यानी ये 10, तो 1 जो होता है 45 डिग्री के बराबर होता है, तो मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक चीज़ हमने मालूम कर ली। अब हमने दूसरी एंगल मालूम करना है, उसके लिए हमें पता है वी नो दैट ये ट्रायंगल जो होता है ये होता है 180 के बराबर होता है। तो ये मेजरमेंट एंगल L और प्लस मेजरमेंट एंगल N, ये L 90 डिग्री है और N हमने मालूम किया अभी 45 डिग्री, तो इसको जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो हमें मेजरमेंट एंगल M जो है वो मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही था ट्रायंगल, और ये पार्ट D था जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।